दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा का पार्ट 2 है। नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पार्ट 1 में हम बता चुके हैं कि अगर लिखा है x प्लस 1/x बराबर 3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कैसे ट्रिक से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने ट्रिक बताया था। क्या बताया था? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर लिखा है तो इसके लिए हम लिखते थे n स्क्वायर माइनस 2, है ना, ये लिखते थे ना। n का मतलब होता है जो यहाँ संख्या दिया होता है, तो 3 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे -2। ठीक, 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा 9 और -2 में करेंगे तो आ जाएगा 7। ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा, है कि नहीं है। अच्छा एक बराबर बात, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो इसके लिए इस फार्मूला का प्रयोग नहीं करते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ प्लस है तब तो ये आप ट्रिक लगा देंगे हैं। अगर यहाँ माइनस है तो कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको एक अलग तरीके से सवाल को हल करना रहेगा। ठीक है, कैसे देखिए, अगर ये लिखा है और 3 घात में पूछ रहा है तो हम लोग ट्रिक क्या लगाते थे कि x³ प्लस 1/x का क्यूब बराबर लगाते थे n³ - 3n, यही लगाते थे। n का मतलब है 3 है, यहाँ पर जो दिया है तो 3 का 3 घात लगा देंगे -3 और n के स्थान पर गुणे 3। ठीक है, 27 में से 9 घटेगा तो क्या आ जाएगा 18। ये राइट मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बदलिए, अगर यहीं स्क्वायर की जगह माइनस रहता या फिर 3 घात में माइनस रहता तो फिर ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं उसके लिए भी जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए एक आपको मेथड हम बताते हैं। उसके पहले एक और क्वेश्चन को देखिए, समझिए। तो देखिए यहाँ लिखा है x प्लस 1/x बराबर 6, तो x माइनस 1/x का मान पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर स्क्वायर या 3 घात नहीं लिखा है। ठीक, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर प्लस में दिया है और माइनस में पूछ रहा है तो देखिए माइनस में पूछ रहा है ना, तो देखिए जो पूछ रहा है लिखेंगे √n² - 4। अगर यहाँ माइनस में पूछ रहा है तो माइनस लगा देंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा देखिए ज़रा। n का मतलब होता है यहाँ पर जो संख्या दिया है प्लस के साथ वो लगा देते हैं, तो n के स्थान पर वो रख देंगे 6 का स्क्वायर -4, रूट में बंद कर देंगे। ठीक, 6 के 36 में से 36 और ये 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 32, √32 इसका राइट आंसर आ जाएगा। किसका? x माइनस 1/x का। ठीक, ये आपका क्या माना गया √32। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ दिया है x माइनस 1/x बराबर 5 तो x प्लस 1/x का मान। ठीक, इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, प्लस में दिया था और माइनस में पूछ रहा था ना। अब देखिए माइनस में दे रहा है, अब प्लस में आपसे पूछ रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए x प्लस 1/x। ठीक, इसके लिए लिखते हैं √n² + 4, है ना। ये हम सूत्र लिख देते हैं। तो n की जगह पर क्या दिया है 5, तो लिख देंगे √5 का स्क्वायर प्लस 4, 5 या 25, है ना, 25 + 4, 25 4 होता है 29। ठीक, √29 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए आप क्या लिख रहे हैं, अगर प्लस वाला पूछ रहा है ना तो यहाँ n² + 4 लिख रहे हैं, मतलब जो वाला पूछेगा उसी का यहाँ चिन्ह रहेगा। ठीक, इसी तरीके से माइनस वाला में देखिए, माइनस वाला पूछ रहा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह दिए हैं, मतलब जो पूछेगा उसी का चिन्ह रखेंगे, जो पूछ रहा है उसी का चिन्ह रखेंगे। ठीक, हाँ तो देखिए अब अगला क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x बराबर 8, तो x² माइनस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है। यहाँ पर ध्यान देना माइनस लिखा है, अगर प्लस लिखा तब तो फार्मूला लगा देते हैं n² - 2 वाला, लेकिन अगर यहाँ माइनस लिखा है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये आप कभी ना कभी एक फार्मूला पढ़ेंगे a² - b², ये पढ़े हैं ना। क्या होता है, a कोष्टक में होता है a + b और दूसरे कोष्टक में होता है a - b। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कहें x² माइनस 1/x स्क्वायर का मान, ठीक, तो ये हो गया a और ये हो गया आपका b, हो जाएगा ना। तो इसको 2 कोष्टकों में इसी फार्मूले पर तोड़ देंगे तो क्या लिख देंगे x प्लस 1/x। ठीक है, और दूसरे में क्या लिख देंगे x माइनस 1/के
एक्स, ठीक। जो कि प्लस वाला तो मिल रहा है लेकिन माइनस वाले का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक इसके अगले ही क्वेश्चन में हमने बताया है क्या, अगर x माइनस 1/x का मान तो आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने इसके अगले क्वेश्चन में ही बताया है कि क्या करेंगे, x माइनस 1/x का जब मान ज्ञात कर, जब प्लस में दिया हो और माइनस में ज्ञात करना हो तो लिखेंगे रूट में n² - 4। ठीक, ये एक छोटा सा फार्मूला याद कर लीजिए। n का मतलब जो संख्या दिया होता है और जो पूछ रहा है उसी का चिन्ह यहाँ पर रख देते हैं। माइनस में पूछ रहा है तो माइनस लिख देंगे। ठीक, तो क्या कर देंगे, n का मतलब है 8 तो लिख देंगे √8 का स्क्वायर। ठीक, -4 तो क्या आ जाएगा, 8 × 8 = 64, रूट में लिख देंगे 64 - 4 तो आगे आ जाएगा रूट में 60। ठीक, आ जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x + 1/x और ये बीच में क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ x² - 1/x² बराबर, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो प्लस वाले का मान क्या है यहाँ पे 8 तो 8 लिख देंगे और गुणे, और माइनस वाले का मान क्या आ गया, रूट में 60, है ना। तो ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा। अगर 60 को अगर और अब छोटा करना चाहते हैं तो इसका वर्गमूल निकाल करके कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। जब 60 का हम वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा 8 2 √15। ठीक, तो क्या कर देंगे, 8 दूना के 16 √15, ये भी लिख सकते हैं, चाहे आपका जो मर्जी वो लिख लीजिए। ठीक, देखिए लिखा है x + 1/x = 6 तो x का मान पूछ रहा है। ठीक है, x का मान क्या होगा यही पूछ रहा है ना। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे x - 1/x का मान ज्ञात करना जरूरी है। तो इसका हम फार्मूला क्या बचा है, रूट में n² और यहाँ माइनस जो पूछ रहा है उसी का मान, उसी का चिन्ह यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो रूट को स्क्वायर -4 ये आ जाएगा रूट में n² - 4। ठीक, n का मतलब होता है जो यहाँ मान दिया हुआ है, तो क्या दिया है हमारा 6 तो रूट में लिख देंगे 6 का स्क्वायर -4 तो आ जाएगा 36 - 4। ठीक, 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में 32। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और ये जो क्वेश्चन है इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, इसी को 1-2 समीकरण मान लीजिए। ठीक, लिख देंगे क्या, x + 1/x बराबर 6 लिख देंगे और नीचे लिख देंगे x - 1/x बराबर रूट में 32। अच्छा, अगर 32 का आप रूट में निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा ना। ये भी लिख सकते हैं, कोई मान में दिक्कत नहीं है। ठीक है, 32 के स्थान पर ये मान आप लिख सकते हैं। ठीक, मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 था और ये क्या था, 2। ठीक, तो विलोपन विधि आप कभी ना कभी समीकरण पढ़े होंगे कि इस टाइप का कोई समीकरण दिया रहा होगा और इसको मान में ज्ञात करना रहेगा x का मान, तो इसका मान आप घटाकर भी निकाल सकते हैं और जोड़कर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर समीकरण को घटाएंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस, ये सब प्लस से रह जाएंगे। ठीक है, x क्या हो जाएगा, 2x। ठीक, और ये माइनस है और ये प्लस है तो कट जाएगा आपस में ना, तो क्या ये तो 0 आ गया बराबर। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 रूट में 32, 6 प्लस रूट में 32 आ जाएगा ना। तो 2x बराबर क्या लिख देंगे, 6 प्लस 32 को जो रूट निकाल देंगे 4√2 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ कामन क्या ले लेंगे, 2 कामन ले सकते हैं तो 3 + 2√2 ये हो जाएगा। ये किसका मान था, 2x का, तो x बराबर क्या, इधर गुणा में है ना तो इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3 + 2√2 ये हो जाएगा ना। समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए, इसके पहले वाला क्वेश्चन का जैसे सॉल्व किया इसी तरह इसको भी करेंगे। ठीक है, इसमें भी x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे कि सबसे पहले x + 1/x का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमने पहले फार्मूला क्या बताया है, n² और यहाँ जो चिन्ह है उसी चिन्ह को यहाँ रखेंगे और +4 यही बता रहे हैं ना। n का मतलब जो यहाँ संख्या दिया हुआ है, क्या दिया है, 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक, +4 ये रूट में लगा देंगे पूरे, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 + 4
ठीक। 8 4 12, रूट में क्या आ जाएगा हमारा 12। जब 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2√3। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। ठीक, तो क्या लिख देंगे समीकरण 1 कुछ प्लस समीकरण 2। ठीक, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा 2√2 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 2√3। ठीक, इसको जब जोड़ेंगे तो ये x से हो जाएगा 2x, ये आपस में कट जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ 2 बराबर 2√2 प्लस 2√3 ये हो जाएगा ना। तो 2x बराबर हो जाएगा 2 कॉमन कर लेंगे तो √2 प्लस √3 आ जाएगा। अब ये 2 से 2 को कट देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा √2 प्लस √3। ये आंसर आ गया। आप समझ रहे हैं इतना आसानी से। ये एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है x⁻99 प्लस 1/x⁻99 बराबर 9। ठीक, तो x⁻99 माइनस 1/x⁻99 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके पहले देखिए आप इसके पहले मैंने क्वेश्चन करवा चुका हूँ। देखिए जितनी घात है उतना यहाँ भी घात है ना, सेम घात है दोनों जगह। और बस फर्क कितना है कि यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ माइनस में पूछ रहा है। तो इसके पहले अगर भी हम क्वेश्चन में सॉल्व करवाएं अभी कि ये प्लस में दिया हो और माइनस में पूछ रहा है। ठीक, तो क्या लिखते थे हम x माइनस 1/x। ठीक, इसका मान ज्ञात करना। घात सेम है तो घात को उतार देंगे उसी तरीके से, है ना। इसके पहले घात 1 रहता था, इसमें घात 99, फर्क कोई नहीं। प्लस में दिया है तो सेम उसी तरफ लगा देंगे। क्या लिख देंगे फार्मूला में n² माइनस 4। ठीक, जो घात यहाँ दिया है वही घात है तो यही फार्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, तो n की जगह पर क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4। समझ रहे हैं, तो क्या 9 9 81 आ जाएगा और माइनस 4। ठीक, 81 में से जब आप 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 77 रूट में। ये आंसर आपका आ जाएगा। किसका ये आंसर है x⁻99 माइनस x⁻99 का मान क्या आ गया रूट में 77। ठीक, इसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए कि लिखा है x⁻50 माइनस 1/x⁻50 बराबर 10। तो पूछ रहा है x⁻50 प्लस 1/x⁻50 का मान। ठीक है, जो घात यहाँ है वही घात यहाँ भी है, सेम है। माइनस में दिया है, प्लस में पूछ रहा है। तो हम फार्मूला क्या बताएं, फार्मूला यही बताएं ना कि घात कुछ भी अगर सेम दिया है, सेम हो या फिर घात 1 1 हो। पहले घात 1 1 होता था, अभी हम 50 50 है, तो प्लस वाले का मान पूछ रहा है x⁻50। ठीक, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा रूट में n² प्लस 4। ठीक, जो इस प्लस वाले का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, अगर माइनस वाले का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे। ठीक है, तो n का मतलब होता है यहाँ जो संख्या दिया होता है तो क्या लिखा है रूट में, n का मतलब है 10, तो 10 को करेंगे स्क्वायर प्लस 4। 10 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 100 प्लस 4। ठीक, ये आ गया रूट में, तो क्या आ जाएगा रूट में 104। ठीक, ये किसका मान आया है x⁻50 प्लस 1/x⁻50 का मान क्या आ गया रूट 104।